अकाउंटिंग, फाइनेंस और कंसल्टेंसी की फील्ड में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में काम करना चाहते हैं, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख पर एनम के पैकेज से अपने जॉब की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर अब्रॉड में वीजा के चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं या जॉब के चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो अपनी क्वालिफिकेशन में आपको डेटा एनालिटिक्स का एक स्किल के ऊपर भी ध्यान देना होगा। आइए देखें कि कैसे आप डेटा एनालिटिक्स के इस स्किल को कम समय और फ्री में सीख सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल आप अपने करियर की ग्रोथ में कर सकते हैं। हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। डेटा एनालिटिक्स फॉर फाइनेंस प्रोफेशनल्स के ऊपर एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 चीज़ों की। नंबर 1, डेटा एनालिटिक्स के आपके लिए बेनिफिट्स क्या हैं। मैं शेयर करूंगा आपसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने रियलाइज किया कि डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। और चौथा, एक 5 स्टेप का रोड मैप जिसे आप फॉलो करके 2 से 3 महीने के अंदर इस स्किल को अटेन कर सकते हैं और अपने करियर के अंदर एक सब्सटेंशियल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखिए, इस तरह की वीडियोस को बनाने में काफ़ी रिसर्च लगती है और समय भी लगता है, मगर इन वीडियोस को लाइक करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियोस पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो चैप्टर 1, बेनिफिट्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सबसे पहले तो ये स्किल आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा देता है, यानी कि जॉब लगने के चांसेस आपके बढ़ा देता है। दूसरा है कि ये इस चीज़ के भी चांसेस बढ़ा देता है कि आपको हाई पेइंग जॉब्स जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज या इन्वेस्टमेंट बैंक्स के जॉब्स के लिए भी आपका रास्ता जो है खुल जाता है, जहाँ पे ये स्किल एक नेसेसिटी है। तीसरी बात, आपके करियर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि एक बार आपने कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया तो इंक्रीमेंट और प्रमोशन जो है उसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और चौथी बात, आप काम करने के साथ साथ फ्रीलांस करने की एबिलिटी भी आपके अंदर आ जाती है। आप कोई जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में फ्रीलांस भी कर सकते हैं, उस बारे में भी बात स्लाइटली इस वीडियो के आखिरी में करूंगा। एंड 5वां, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वीज़ा लगने के, वर्क वीज़ा लगने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट कई सारे फॉरेन MBA कोर्सेज के अंदर डेटा एनालिटिक्स को अब ऐड किया जा रहा है ताकि वीज़ा जो है ज़्यादा समय का लगे और जॉब चांसेस स्टूडेंट्स के बढ़ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे MBAs के बारे में एक वीडियो बना दूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं रिसर्च कर ले फटाफट उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। चैप्टर नंबर 2, मेरा एक्सपीरियंस। देखिए, 2010 में जब डेटा एनालिटिक्स की कोई चर्चा भी नहीं करता था, मेरे जॉब प्रोफाइल के अंदर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी डेटा एनालिटिक्स के स्किल्स को यूज़ करने की। इनफैक्ट मेरे एम्प्लॉयर्स, मेरे बॉसेस भी नहीं कहते थे कि आप डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करें। मैंने फिर भी विजुअल बेसिक्स और C++ सीखा, रोज़मर्रा के कामों को, रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करना शुरू किया और वो काम जिसमें हर दिन 6 घंटे लगा करते थे उसे मैंने 2.5 घंटे में करना शुरू कर दिया। मेरी एक कलीग भी वहाँ पर थी जिनका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा था और वो अपनी टीम के लिए और दूसरी टीम्स के लिए भी प्रेजेंटेशंस बनाने में मदद किया करती थी। वो और मैं, हम ऐसे लोग थे जो इंडिस्पेंसिबल थे। और आज की हम बात करें तो एम्प्लॉयर्स डेटा एनालिटिक्स अब जॉब डिस्क्रिप्शन में डालने लगे हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपका बॉस बोल नहीं भी रहा है, फिर भी डेटा एनालिटिक्स आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड कर सकता है। चैप्टर नंबर 3, ये डेटा एनालिटिक्स स्किल फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए कैसे रेलेवेंट है। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, बट कुछ मैं बातें आपको बता दूं। ज़्यादातर फाइनेंस प्रोफाइल्स के अंदर या अकाउंटिंग प्रोफाइल्स के अंदर भी फाइनेंशियल्स को एनालाइज करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है और एनालिसिस करके अपने कंक्लूजन्स प्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने सीनियर्स को। इसके लिए डेटा एनालिटिक्स या प्रेजेंटेशन टूल्स जो आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर सीखते हैं उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रोफाइल्स में हैं तो आपको प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाने पड़ सकते हैं, या इवन फाइनेंस प्रोफाइल के अंदर है तो प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाने पड़ सकते हैं, जिसके लिए डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस हेल्प्स अस अ लॉट। अगली बात है डे टू डे टास्क का। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ही था। ऑटोमेट करके आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं, एफिशिएंसी अपनी बढ़ा सकते हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS बनती हैं, जिसको फिर फाइनली प्रेजेंट करना होता है सीनियर ऑफिशियल्स को। उसके लिए भी डेटा एनालिटिक्स आपकी मदद करेगा। इंक्रीज कर सकते हैं आप अपनी इन जनरल एफिशिएंसी बाय यूजिंग एक्सेल और कई सारे ऐसे टूल्स जिससे आप एक्सेल भी ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। एंड देन फाइनली आप अपने काम को बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन टूल्स के थ्रू, वो भी आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर सीखते हैं। एंड द लिस्ट इज एंडलेस। चैप्टर नंबर 4, रोड मैप फॉर डेटा एनालिटिक्स, कि भाई शुरू कहाँ से करें।
तो यहाँ पर मैं कुल मिला के आपको 5 स्टेप देने वाला हूँ। आपको कुछ रिसोर्सेज भी दूंगा कि कैसे आप फ्री में सर्टिफिकेट्स भी अटेन कर सकते हैं, ऐसे सर्टिफिकेट्स जिनकी वैल्यू करी जाती है। स्टेप नंबर 1 में आपको पाइथन सीखना होगा, जो डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत ही एसेंशियल स्किल है। साथ ही साथ में स्टेप नंबर 2 आपको सीखना होगा सीक्वल या एसक्यूएल लैंग्वेज, जो बहुत सारे डेटा से एक सेंसिबल डेटा निकालने में आपको मदद करता है। स्टेप नंबर 3 आप सीख सकते हैं टैब्ल्यू या पावर बीआई, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं विजुअलाइजेशन करने के लिए, मतलब डेटा को एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करने के अंदर। अब स्टेप 4 और 5 बताने से पहले ये काम करना कैसे है, तो इसके अंदर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको इन स्किल्स को सीखना होगा। सीखने के लिए मैं आपको 2 रिसोर्सेज बता रहा हूँ, जिनके सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं फ्री में। अच्छे कोर्सेज हैं और इनकी वैल्यू भी है। सबसे पहले है गूगल। गूगल फ्री में डेटा एनालिटिक्स के आपको कोर्सेज कराता है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। एंड ग्रेट लर्निंग एक और वेबसाइट है जहाँ पर भी फ्री कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और वहाँ पर आपको हिंदी में भी कुछ कोर्सेज मिल सकते हैं। इन दोनों के ही लिंक अलग अलग कोर्सेज से रिलेटेड जो आपको करने की ज़रूरत है, एक लिस्ट बना रखी है और उनके लिंक भी दे रखे हैं, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बट सिर्फ सीखने से काम नहीं होगा। इंटरव्यू क्लियर करना है तो आपको एप्लीकेशन भी आना चाहिए, यानी कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको 2 वेबसाइट्स बता रहा हूँ जिसके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एक है हैकर रैंक एंड वन इज लीड कोड। दोनों की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर आप अपना पाइथन या एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्किल को फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। कुछ फ्री वीडियोस भी आपको ऑनलाइन इसके ऊपर मिल सकती हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ। अब बारी आती है स्टेप नंबर 4 की, और वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बाय यूजिंग लिंक्डइन। भाई हम ये भी तो चाहते हैं कि एम्प्लॉयर्स को हम भी ढूंढ पाएं और एम्प्लॉयर्स हमें भी ढूंढ पाएं, जिसके लिए लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा टूल है। लिंक्डइन के ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयर्स आपको आसानी से ढूंढ सकें। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मैं दे देता हूँ। दूसरा काम आपको करना है वो है प्रूफ ऑफ वर्क आपको शो करना है, यानी कि आपको अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करना है थ्रू लिंक्डइन पोस्ट। अलग अलग पोस्ट डालें, बताएं कि कैसे अलग अलग सेट्स ऑफ डेटा को आपने एनालाइज किया और कैसे आपका विजुअल डेटा जो है फाइनली दिखता है। इससे ये समझ में आता है कि आप जिस बारे में अपना जॉब पाना चाहते हैं उसको लेकर के आप सीरियस हैं और आप कुछ कर चुके हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं कि लिंक्डइन पे किस तरह की पोस्ट डालनी चाहिए अपने काम का शोकेस करने के लिए, तो आप रिलेटेड डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल्स की प्रोफाइल्स देख सकते हैं जो एक्टिव हैं लिंक्डइन के ऊपर, और उन्हीं की तरह अपनी पोस्ट भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर, ये स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है दोनों ही केसेस में। अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट जाना चाहते हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल हैं और डेटा एनालिटिक्स के स्किल का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स देखी हैं जिसमें फाइनेंस प्रोफेशनल्स जैसे CFA या ACCAs एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के बाद उसका एक प्रेडिक्टिव मॉडल देते हैं कि ये कंपनी आगे जाकर के कहाँ जाने वाली है, और विजुअलाइजेशंस देते हैं उस कंपनी की परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करने के लिए। एम्प्लॉयर्स को ऐसी पोस्ट्स बेहद पसंद आती हैं। ये देख करके उन्हें समझ में आता है कि जिस पर्सन को हम हायर करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी कई सारी चीज़ें प्रैक्टिकल सेल्स में जानता है। आते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। अब आपको जो है जॉब्स ढूंढनी शुरू करनी है। तो अब यहाँ पर 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ कि लिंक्डइन के ऊपर या फिर जो भी जॉब पोर्टल्स हैं उसके ऊपर आप अपने फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप फिलहाल फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं या एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट्स जैसे कि फ्रीलांस या फिर fiverr.com पे जा सकते हैं और अपने सीखे हुए डेटा एनालिटिक्स स्किल से ऑन अ डेली बेसिस 8 to 10,000 कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं कि कैसे आप फ्रीलांसिंग करके 8 to 10,000 पर डे कमा सकते हैं थ्रू डेटा एनालिटिक्स स्किल्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो आइए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैं एक ही बात यहाँ पर कहना चाहूँगा, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा स्किल है जो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन परस्यू कर रहे हो, जैसे आप CA कर रहे हो, ACCA कर रहे हो, CPA कर रहे हो, CMA USA या CMA इंडिया, ऐसे हेवी कोर्सेज अगर आप करने लग रहे हो तो बीच बीच में हमारे पास 1.5 महीने 2 महीने का समय होता है जिसके अंदर आप इन स्किल्स को सीख सकते हैं। आप 2 महीने का ब्रेक भी ले सकते हैं और डेटा एनालिटिक्स स्किल्स को अटेन कर सकते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड,
ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि डेटा एनालिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है या नहीं, और अगर इंटरेस्ट है तो आप एक कदम आगे बढ़ करके डेटा साइंस की डोमेन में भी एंटर कर सकते हैं और इन स्किल्स को और शार्प कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पस बड़ा सिंपल था। भाई, डेटा एनालिटिक्स का कोई पेड कोर्स आप करें, बहुत सारे पैसे खर्च करें, उससे पहले आप फ्री में इन स्किल्स को सीख सकते हैं, इनसे कमा भी सकते हैं। अगर आपको फिर लगता है कि नहीं, फर्दर ग्रोथ के लिए मुझे एक पेड कोर्स करने की ज़रूरत है, तो ही आप डेटा एनालिटिक्स के पेड कोर्स के लिए जाएं। अदरवाइज ट्रस्ट मी, फ्री रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं, जिनके लिए हमने काफ़ी कुछ बात इस वीडियो में करी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।